हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है उत्तराखंड के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने सहकारी समितियों से ऋण ले रखा था। उस समिति के ऋण को माफ़ करने की बात आई है। पर ये माफ़ी जो होगी वो केवल ब्याज की होगी और उन लोगों के लिए होगी जो लोग मृतक हैं, यानी उनके परिवार वालों को केवल मूल धनराशि जमा करने पर ही उनके उस लोन को माफ़ कर दिया जाएगा, यानी ब्याज की माफ़ी दे दी गई। तो ये उत्तराखंड सरकार की बहुत अच्छी योजना आई है उन लोगों के लिए जो लोग मृतक हो चुके हैं, उनके परिवार वालों को राहत देने के लिए। तो ये जो है निर्णय लिया गया, देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसमें मूल धनराशि केवल आपको जमा करनी है और आपका ब्याज जो है वो माफ हो जाएगा। और ये एक मुश्त समाधान योजना लॉन्च की गई है। माननीय मंत्री सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट हुआ है। और इसमें जो है जितने भी मूल बकायेदार हैं, और उसमें ये जो अगर गणना की गई है उसमें 31,221 ऐसे बकायेदार हैं, 221 ऐसे बकायेदार हैं जो लोग इस श्रेणी में आते हैं। और इस श्रेणी में जो इनको लाभ मिलेगा, और ये कुल जो बकाया है किसानों के 74,18,28,000 के मूलधन पर। तो 74,18,28,000 का जो मूलधन है उस पर लगने वाले ब्याज की माफी है। और ब्याज के जो है 49,22,67,000 रुपए माफ हो जाएंगे। इतना बड़ा एक जो जिनके परिवार में दिक्कत आ गई थी, जिनके परिवार में उनके सहकारी समिति के सदस्यों की डेथ हो चुकी थी, उनका वो लोन माफी के द्वारा ब्याज वो माफ कर देंगे। और आपको सिर्फ उसके परिवार वालों को केवल केवल मूलधन जमा करना है। तो इस योजना का जल्दी से जल्दी लाभ उठाइए। और इस योजना में जो नुकसान होगा उसमें जो है कुछ पैसा सहकारी समितियां बियर करेंगी, यानी 60% जो है उसमें जो है जो 60% है वो तो सहकारी समितियां बियर करेंगी। और 40% जो है सहकारी बैंक, जहां से आपने जिस एरिया में, जैसे जिले जिले के बैंक है हमारे, तो उन जिले के बैंकों में जो भी आपका बैंक है वो बैंक 40% बियर वो करेगा और 60% समितियां बियर करेंगी। तो इस तरह से ब्याज की माफी होगी, लेकिन मूलधन जो है वो जमा करना होगा। और ये जो है जो ओटीएस स्कीम है, पिछले 6 माह से इसमें वर्क हो रहा था, डेटा लिए जा रहे थे, और उसके बाद ये अल्टीमेटली ये लॉन्च हो गई है। तो इसके संबंध में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो सहकारी समितियों के जो भी ऋण हैं, सहकारी समितियों के जो भी ऋण हैं, उन ऋणों में अगर वो लोग मृतक हैं, और गणना के हिसाब से आया था कि 31,000 मृत बकायेदार हैं, 31,000 मृत बकायेदार हैं। तो उन बकायेदारों का जो ब्याज है वो माफ कर दिया गया। चलिए दोस्तों, अब इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये तो हमने बेसिक बातें बताई, लेकिन कौन लोग प्रॉपरली इसके पात्र होंगे, कौन कौन सी कंडीशन है और किस तरह ये प्रोसेस में आएगी, इसकी तारीख क्या है, पात्रता क्या है, इनके बारे में बात करें। देखिए दोस्तों, ये 7 जुलाई को निबंधक कार्यालय से, सहकारी समितियों का निबंधक कार्यालय है, वहां से ये सर्कुलर जारी हुआ है। और इसमें एमपैक्स, यानी कि जो भी हमारी सोसाइटी हैं, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं, उन सोसाइटीज के मृतक बकायेदारों, यानी बैंकों के उससे मतलब नहीं है, उनके बकायेदार जो सदस्य हैं जो मृतक हो चुके हैं, उनके गारंटरों, उनके आश्रितों, उनके जो वारिसान हैं, उनसे ये जब वसूला जाएगा पैसा तो वो उनको ब्याज की माफी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। और ये जो है पूरे प्रदेश में ये लागू की गई है। और इस योजना का नाम एमपैक्स ओटीएस रखा गया है स्पेशली, यानी बैंक ओटीएस ना रख करके एमपैक्स ओटीएस रखा गया। ठीक है। और इसमें जितने भी मृतक लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके गारंटर, आश्रितों और वारिसानों को ये अवसर प्रदान करना है कि वो अपना ऋण अदा कर पाए। और उसके अलावा इससे क्या होगा, जो एनपीए हैं हमारी सोसाइटियों के, उसके स्तर में कमी आएगी और वो आगे इस फंड को आने के बाद दोबारा से वो दे पाएंगे। ठीक है। उसके अलावा इसमें है जो भी ऋण की वसूली होगी, समिति कर्मचारियों के वसूली पर होने वाले श्रम समय को क्रम क्रम, अब जो एनपीए अकाउंट हो जाते हैं उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो जब इस तरह से वो पैसा वापस आ जाएगा
तो यहाँ पर उनकी मेहनत में कमी आएगी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात हो रही, कार्य क्षेत्र की बात हो रही है कि ऐसी समस्त वो बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में ये चीज लागू होगी राज्य के हमारे जो है। ठीक है। इस योजना की लास्ट तारीख है 30 सितंबर, यानी जिनको भी इस योजना का लाभ लेना है वो 30 सितंबर 2023 तक इसका लाभ ले सकते हैं। पात्रता क्या है? ये जरूरी है कि ऐसा वो सदस्य हो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके गारंटर, आश्रित या वारिसान वही जो है पूरा मूलधन जमा करेंगे, ब्याज की वहां पर माफी हो जाएगी। ठीक है। और इसमें जो है जो राहत का निर्धारण कैसे होगा, वो जो कौन कौन लोग होंगे, जैसे इसमें सबसे पहली बात बार बार आ रही है कि जो भी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके गारंटर, आश्रित और उनको मूलधन जमा करने पर ब्याज की 100% की छूट मिलने वाली है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 31,000 जो 221 बकायेदार हैं वो अलग अलग जिलों के हिसाब से पूरे 13 जिलों में कितने कितने मृतक बकायेदार हैं, उनका कितना मूलधन है और कितना ब्याज बाकी है। तो आप देख रहे हैं 49 करोड़ का ब्याज बहुत बड़ी रकम होती है। मतलब सरकार 31,000 बकायेदारों का 49 करोड़ रुपया जो है माफ करने वाली है सरकार। ठीक है। और अब बात आती है कि जो समितियां हैं, समितियों पर पड़ने वाला व्यवहार कैसे इसको वो किया जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि जो एक मुश्त समाधान योजना है, धनराशि को माफ करने पर अवशेष धनराशि की वसूली संभव हो सकेगी। तो उससे क्या होगा, वसूली आएगी। समितियों का जो बैलेंस शीट है उसमें एनपीए की राशि कम आएगी क्योंकि एनपीए की रिकवरी हो जाएगी। पर इसके साथ साथ कार्यशील पूंजी की कमी आएगी क्योंकि जो ब्याज की माफी कर दी गई है वो खुद वहन करना पड़ेगा। समिति द्वारा अपने सदस्यों को दिया जाने वाला ऋण सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध, जो जितने भी समितियां हैं वो सारा ऋण उनको बैंक से मिलता है। ठीक है। अब बैंक क्या करते हैं, समितियां जो काश्तकारों से जो ब्याज लेती हैं उसमें बैंक का हिस्सा बैंक को देके अपना कुछ प्रॉफिट कमाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर, और अगर जब ये कोई योजना का लाभ लेगा तो इसको हमने पहले ही बता दिया कि इसमें जो है समिति जो है ब्याज माफी का व्यवहार समिति पर होगा 60%, और जिला सहकारी बैंक जिसने लोन दिया हुआ है वो उठाएगा 40%। यानी जो भी माफी होगी उसमें से 40% की माफी बैंक द्वारा, 60% की द्वारा उसके द्वारा। ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो आवेदन पत्रों का कैसे निस्तारण होगा इसका, तो विकास स्तरीय कमेटी और जनपद स्तरीय दो स्तरों पर इसकी कमेटी बनाई गई है। विकास खंड स्तरीय पे कमेटी पे जो एमडी होते हैं, सचिव होते हैं समिति के, वो वहां पर जो सहायक विकास अधिकारी हैं, शाखा प्रबंधक शाखा के और अपर जिला सहकारी अधिकारी, ये मिल करके यहाँ पर है जो विकास खंड में है। अगर जनपदीय स्तरीय कमेटी की बात करी है, वहां पे जो एआर हैं, जिला सहायक निबंधक महोदय हैं, और वहां के जो एमपेक्स हैं, बैंक बैंक के जो जिला सहकारी बैंक है उसके पैक्स और विकास के जो हमारे डीजीएम होते हैं वो डीजीएम साहब होंगे। उसके अलावा सचिव साहब होंगे जो कन्वेनर संयोजक होंगे, और उप निबंधक साहब जो होंगे गढ़वाल कुमाऊं मंडल जैसा भी है उनके नामित अधिकारी होंगे। तो ये है हमारी जनपद स्तरीय कमेटी के। ठीक है। और इसके बाद है कि इसमें पहले बात है कि उनको जो मूलधन जमा करने हेतु सहमत हो उन्हीं को इसका पात्र बनाया जाएगा। ठीक है। और आवेदन पत्र भी लेना, सहमति आवेदन पत्र लेना अनिवार्य होगा। जमा करने के बाद 100% ब्याज की उनको छूट दे दी जाएगी। अब यहाँ बात आती है, कुछ ऐसे बकायेदार भी हो सकते हैं जिनको समिति के अधिनियम धारा 95 क के अंतर्गत उनका लोन मतलब रिकवरी में चल रहा है। तो रिकवरी वाली में ध्यान रखना है कि अगर रिकवरी होनी है तो जो संग्रह शुल्क लिया जाता है वो जरूर लिया जाएगा मूलधन के साथ में, क्योंकि ये पहले से रिकवरी प्रोसेस में आ चुके हैं। और ऐसे कोई भी जो डिस्प्यूटेड मामले हैं जिसने गबन कर लिया है या कुछ कहीं और इस्तेमाल कर लिया, फ्रॉड फ्रोजरी हो रही है, या वो न्यायालय में विचाराधीन हो, तो ऐसे लोग योजना के पात्र नहीं होंगे। ठीक है। उसके अलावा ये जो योजना आई है उस योजना में धनराशि को एक मुश्त अथवा 3 समान किस्तों में जमा कर खाता जो है बंद किया जा सकता है, तभी उनको ये लाभ मिलेगा। ठीक है। और ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो समाचार पत्रों में प्रकाशित करें, सब जो बैंक हैं, सचिव महाप्रबंधक
और इसके अलावा एफएलसी वगैरह में सब जो हमारे नुक्कड़ नाटक वगैरह वहाँ प्रचार प्रसार करें, ताकि जो है इस लोगों को जानकारी हो सके। तो ये वीडियो भी इसी प्रयास का, इसी संबंध में एक प्रयास किया गया जिससे ये लोग इसका फायदा उठा पाए। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात आती है कि अगर वसूली के समय कोई भी मूलधन व अन्य व्यय होंगे वो जरूर वसूल किए जाएंगे। मूलधन तो वसूल किया जाएगा, कोई अन्य व्यय जो जेन्युइन व्यय होते हैं वो भी वसूल किए जाएंगे, ब्याज को माफी किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर जमा कराई गई बकाया मूलधन राशि की रसीद संबंधित का पासबुक में, और जो भी होगी रसीद दी जाएगी, पासबुक में एंट्री की जाएगी उसके बाद उसकी। और जो भी जिला स्तरीय कमेटी या की किसी भी अपात्र को योजना का लाभ ना दिया, मतलब बहुत गहनता से जांच की जाएगी कि जिनको लाभ मिलना है उन्हीं को ही लाभ मिले। समिति द्वारा मूल धनराशि जमा करने, समिति बैंक स्तर पर ब्याज खाते में संयोजित करने में उपराधित। तो जैसे ही वहां पर पूरा मूलधन जमा हो जाएगा तो ब्याज की राशि संयोजित करके उसको दी जाएगी। ठीक है। उसके अलावा जो भी राशि की जो राहत दी जा रही है वो समिति, जो संबंधित समिति होगी वो वहन करेगी। और उसके अलावा राशि का समायोजन उसके स्तर पर उपलब्ध बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व और ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व, गैर निष्पादित संपत्तियों के विरुद्ध प्रोविजन जैसी स्थिति होगी। तो जो भी हम लोग जब भी एनपीए खाते होते हैं उनके लिए कुछ प्रोविजन या कुछ रिजर्व रखते हैं, उनसे ही इनका एडजस्टमेंट होगा। उपरोक्त पदों में अगर राशि उपलब्ध नहीं है तो चालू वर्ष के लाभ हानि। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास रिजर्व नहीं है तो उसको जो है अपने चालू वर्ष का जो हमारा लाभ हानि है उसके अनुसार वो होगा। ठीक है। इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत जो बैंक द्वारा वहन की जानी है, मैं राशि का समायोजन बैंक चालू। तो बैंक क्या है, बैंक अपने जो है जो करंट ईयर का चालू वर्ष का जो लाभ है उसमें से इसको एडजस्ट करेगा। ठीक है। 30 सितंबर तक ये प्रभावी रहने वाली है। और किसी भी प्रकार का अगर इसमें अस्पष्टता या विवाद की स्थिति होती है तो जो है रजिस्ट्रार महोदय यानी निबंधक महोदय इसके अंतिम निर्णय जो होगा वो उनका मान्य होगा। योजना के क्रियान्वयन से समिति बैंक स्तर पर होने वाली आर्थिक हानि के लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार का कोई भी अनुदान या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा उस सर्कुलर में जितनी बातें थी वो मैंने एक एक करके बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस या कोई हमारे सर्कुलर आते हैं वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।